हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? जरूर से कमेंट करके बताना। अच्छा चल रहा है कि नहीं सब कुछ यार? अच्छी तरीके से अभी देखो, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, मिड टर्म एग्जाम्स। फटाफट तरीके से अच्छे से मेहनत कर लो, क्योंकि यार मिड टर्म एग्जाम्स में जब अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे ना, तो यार कॉन्फिडेंस जो आएगा ना, वो नेक्स्ट लेवल का होगा। और यही कॉन्फिडेंस आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और यूजफुल साबित होगा। तो अच्छी तरीके से मेहनत कर लो। फिर क्या यार, अभी एग्जाम्स दे दोगे, मिड टर्म हो जाएगा, उसके बाद 8-10 दिन रिलैक्स करना, दिवाली की छुट्टी, दिवाली एंजॉय करना, उसके बाद फिर से लग जाना एकदम हार्डकोर तरीके से और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी एकदम हार्डकोर तरीके से शुरू कर देना। हमने आपके लिए पूरा तैयारी कर रखी है, पूरा सिलेबस ऑलरेडी 2-2 बार पढ़ा के कंप्लीट करा है। हर सब्जेक्ट्स के लिए आप लोग के लिए प्रॉब्लम सेट भी करा रहे हैं। तो हमारा फिर से आज एक प्रॉब्लम सेट का ही वीडियो हम लेकर आए हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है मैथ्स 2 का, यानी ज्योमेट्री सब्जेक्ट का, उसका प्रॉब्लम सेट 6 हमने शुरुआत किया था और आज इसका चौथा लेक्चर है। तो हम डेली बेसिस पे 3-3, 4-4 एग्जांपल्स, 2-2, 3-3 एग्जांपल्स जैसे सॉल्व कराते आ रहे हैं, ताकि आप लोग को एक तरीके से रिवीजन भी होता रहे और आप लोग के लिए कंटेंट्स भी आते रहे डेली बेसिस पे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा, पांचवा और छठा एग्जांपल, जो कि प्रूव दैट वाले एग्जांपल्स है। हमने पिछले दिन में, यानी जो पिछला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3 में भी आपके लिए 3 प्रूव दैट कराया था। ये जो प्रूव दैट होते हैं, ये डेफिनेटली 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन बहुत सिंपल होते हैं। लोग प्रूव दैट जब भी देखते हैं तो उसको ऑप्शन में स्किप करके चले जाते हैं, लेकिन आप ये गलती मत करना। प्रूव दैट एक ऐसा चीज होता है, अगर आपने सही प्रूव करके दिखा दिया तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स कटने का चांसेस नहीं है। तो आज भी 3 क्वेश्चन कराएंगे, ध्यान से देखना कौन सा प्रूव दैट है, मजा आएगा। लेकिन साथ ही में अगर आपने हमारे इस एप्लीकेशन को, JR ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर से करना, एक सपोर्ट मिलेगा और आगे बहुत बड़ा प्लानिंग है हमारा। तो आप लोग जरूर से हमें सपोर्ट कीजिए। आप लोग के लिए कई सारे कंटेंट्स अवेलेबल और एक पेड बैच, विश्वास बैच भी चल रहा है, तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना और साथ में हमारे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना, ताकि सोशल मीडिया पे हम जुड़े रहें। ठीक है, चलिए आ जाते हैं टॉपिक पे। तो आज हम 3 क्वेश्चन अगेन देखेंगे, जैसा मैंने बोला आपको। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, देख सकते हो आप लोग, क्या बोल रहा है? cot स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को सबसे पहले क्या लेना होता है? लेफ्ट हैंड साइड लेना होता है। तो हम लोग ले लेंगे लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है? cot स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमको फॉर्मूलेस पता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग को जो है ना फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला पता है? अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको cot का मतलब पता है और tan का मतलब पता है। cot का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि देखो, मैं यहां पे साइड में लिखता हूं, 1 प्लस क्या होता है बताओ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है, वो किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। साथ ही में एक और फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इज इक्वल टू 1 होता है। और एक और जो फॉर्मूला होता है, सेम इसके जैसे एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और ये फॉर्मूले को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटी वाले फॉर्मूले क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूले बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला का बहुत ज्यादा यूज है, तो इस फॉर्मूले को आप साइड में ही रखो। फिलहाल मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले को मैं इस साइड धकेल देता हूं, ताकि इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल कर सके। आप लोग को सभी फॉर्मूले से एकदम बाय हार्ट होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का एक मात्र रूल है कि अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप कोई भी एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे प्रूव दैट हो, चाहे वो सॉल्व करने वाला हो, आप निकाल सकते हो। तो यहां पे भी आप देखोगे कॉट स्क्वायर थीटा, अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्मूले में कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो इस कॉट के जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं? देखो, लिख सकता हूं मैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस कॉट स्क्वायर के थीटा के जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ये इसके जगह पे ये लिख सकता हूं, बीच में अगेन है माइनस, और टेन स्क्वायर थीटा को भी मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में ले लो इसको, टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं। रीजन आप लोग लिख देना, रीजन इसका ये है, ऐसा सिंस करके रीजन ब्रैकेट बना के लिखना होता है। रीजन ये है कि कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू था वो क्या था? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 था, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू था वो था आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपका रीजन है, तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स जो है वो कट जाते हैं। रीजन लिखना जरूरी है। तो आपने बता दिया कि ये और ये कैसे आया। अगर आप ध्यान दोगे तो अब इसको अगर हम लोग पूरा सॉल्व कर ले, क्या सॉल्व कर लेंगे? देखो, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बीच में ये माइनस, और ये ब्रैकेट को ओपन कर दे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस मिलकर क्या बना देंगे? प्लस 1। अगर आप ध्यान दोगे तो अब आप ध्यान दो, यहां पे एक चीज बहुत अच्छी तरीके से देखना, ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, क्या बच रहा है? सिर्फ और सिर्फ कोसेक स्क्वायर थीटा बच रहा है, और ये माइनस सेक स्क्वायर थीटा बच रहा है। और एक बार अगर मुंडी उठा के आप नजर घुमाओगे यहां पे राइट हैंड साइड में, तो यही चीज आपको प्रूफ करना था कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आना चाहिए। तो ये आ गया, तो ये किसके बराबर हो गया? इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, इज इक्वल टू RHS
देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड, जो आपका फेवरेट डायलॉग है, मेरा फेवरेट डायलॉग, हेंस प्रूव, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। आप देख सकते हो कितना आसानी से हम कोई भी एग्जांपल को प्रूव करके दिखाते हैं, इस इफ यू नो द फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला पता है हर एक चीज का तो आप आराम से प्रूव करके दिखा सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया? तो क्या डरोगे, मुझे मेरा स्टोरी याद है। मुझे उस टाइम पे 150 मार्क्स के पेपर होते थे बोर्ड एग्जाम में। 75 मार्क्स आपका एल्जेब्रा होता था, 75 मार्क्स ज्योमेट्री होता था, जिसमें 60 मार्क्स के पेपर आते थे, 15 एक्सटर्नल होता था। तो मुझे याद है कि लगभग 150 में से मुझे 148 मार्क्स मिले थे, और मुझे लगता है 2 मार्क्स जो कटे थे ना, वो शायद किसके वजह से कटे होंगे पता है? क्योंकि एक प्रूफ दैट में मैं अटक गया था। ज्योमेट्री का पेपर मुझे अभी भी याद है, 10th स्टैंडर्ड का एक प्रूफ दैट था जो कि बहुत सिंपल था, लेकिन मैं अटक गया क्योंकि मुझे फॉर्मूला रिकॉल नहीं हो रहा था। तो आप लोग के साथ वो ना हो, आप लोग फुल मार्क्स लेके आओ, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आओ आप लोग। उसके लिए आपको जितना हो सके ऐसे एग्जांपल्स पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हर एक फॉर्मूलेस को बाय हार्ट करके रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस को साइड में घसकाते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन आज के लिए प्रूफ दैट वाला, इसको कैसे सॉल्व करना है? क्या बोल रहा है, 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec⁴ थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? लेट लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 10⁴ थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ले लिया मैंने। अब यहां पे अगर आप देखोगे, इसमें 10⁴ थीटा, इसमें 10 स्क्वायर थीटा है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 10 स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा मेरा कॉमन आ गया। इसके पास क्या बचेगा? 10 स्क्वायर थीटा बचेगा, और अंदर क्या बचेगा? प्लस 1 बचेगा, क्योंकि ये 10 स्क्वायर थीटा मैंने बाहर निकाल दिया। अब आप एक चीज जानते हो कि ये 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, यानी इस पूरे के जगह पे मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो ये 10 स्क्वायर थीटा तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और इस पूरे के जगह पे मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा। ये क्यों आया, रीजन लिख दो। ये क्यों आया, रीजन यहां पे लिख दो। ये इसलिए आया क्योंकि हमको पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये हमने रीजन लिख दिया यहां पे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान देना। अब ये जो 10 स्क्वायर थीटा है, इसको भी मैं लिख सकता हूं कुछ, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इस 10 स्क्वायर थीटा के जगह पे भी मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा -1 ब्रैकेट में, और यहां पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ब्रैकेट क्लोज। और ये क्यों आया, रीजन बताओ मुझे। ये 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा -1 कैसे आया? बिकॉज फॉर्मूले में यही है ना, 10 स्क्वायर थीटा इधर ही है, 1 को उधर भेजूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा? दैट इज नथिंग बट 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। इस फॉर्मूले की वजह से आ गया ये वाला। अब एक चीज यहां पे क्लियर कट आप देख पा रहे होंगे बहुत इजी तरीके से, ये सेक स्क्वायर थीटा -1 है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा एक बार इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec⁴ थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा, जैसे ये था 10 स्क्वायर थीटा को हमने सेपरेट किया था, वैसे ये सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर इज a⁴, वैसे सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट sec⁴ थीटा माइनस, यहां पे ध्यान देना, माइनस ये सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। और आप एक बार मुंडी घुमा के देखो, ऊपर क्या पूछा है? sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो आ गया ना भैया, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ये हमने क्या कर दिया? प्रूव करके दिखा दिया। कितना इजी एग्जांपल था, है कि नहीं दोस्तों? इससे इजी एग्जांपल कुछ हो सकता है क्या? ये फॉर्मूले से यहां पे मैंने लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूले से। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो ये और ये दोनों लगभग सिमिलर थे लेकिन अलग थे, अलग तरीके से प्रूफ कर दिया है। तो हमने यहां पे दोनों एग्जांपल को बेहतरीन तरीके से प्रूफ करके दिखा दिया आपके सामने। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो कि है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5 का छठा क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको कैसे सॉल्व करना है? दिखने में बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्या है लेफ्ट हैंड साइड? 1/1 माइनस साइन थीटा, बीच में है प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। अगर आप देखोगे इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो ये 1/1 माइनस साइन थीटा है, प्लस है बीच में 1/1 प्लस साइन थीटा। मैं इसको कुछ नहीं कर सकता, बस सिंपली मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग इज नथिंग बट 1 प्लस साइन थीटा, बीच में है प्लस, 1 मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग इज नथिंग बट 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा, बराबर, यही दोनों चीज होगा। अगर आप ध्यान दोगे
तो यहां पे 1 प्लस साइन थीटा, यहां पे 1 माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 होता है 2, नीचे 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b कौन है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 होता है ना, तो 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, नेक्स्ट स्टेप ध्यान दो, यहां पे नेक्स्ट स्टेप 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, हम लोग यहां पे लिखेंगे इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। रीजन लिख देना, रीजन सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, यहां पे जो भी रीजन है वो लिखो। ये रीजन क्यों आया, ये रीजन इसलिए आया, यहां पे क्यों आया रीजन बताओ, क्यों आया, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूले की वजह से ये हमने लिखा। ठीक है, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रीजन लिखो, ये क्यों आया, बिकॉज वी नो दैट कि कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हमको निकालना क्या है, एक बार नजर डालो, 2 मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा। तो अब मुझे एक चीज पता है, क्या पता है, देखो ये 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही रहने वाला है ऊपर, और ये कॉस स्क्वायर थीटा नीचे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये पूरा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही प्रूफ करना था, यानी इज इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, लास्ट में लिख देना हेंस प्रूफ। कितना इजी था ये भी एग्जांपल, आराम से प्रूफ करके दिखा दिया है कि नहीं दोस्तों। तो यही होते हैं यार प्रूफ दैट के एग्जांपल, बस हम मन में बिठा लेते हैं कि यार प्रूफ दैट वाले एग्जांपल्स हार्ड होते हैं, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे ही होते हैं यार, और कुछ नहीं, बस आपका कंसेप्ट लग रहा है और आपके फॉर्मूले आपको बाय हार्ट है, कौन से फॉर्मूले कब इस्तेमाल करना है वो समझ अगर है, वो कैसे आएगी, वो आपकी प्रैक्टिस से आएगी, आएगी जरूर, मेहनत करोगे डेफिनेटली सफलता मिलेगी। तो बस यार आज के लिए फिर इतना ही मैं कहना चाहूंगा, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को हर एक चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आगे के और भी कई सारे एग्जांपल्स है, ऐसे एक एक करके 2-2 करके हम लाते रहेंगे, तो आप लोग टेंशन फ्री रहो। हमारे जो ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, हर एक चीज बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सिलेबस के वीडियो, हर एक चीज प्रेजेंट है, उसको देखो और प्यार देते रहो और कंसेप्ट भी क्लियर करते रहो। तो चलो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आओ तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।